मैं हर रविवार को चर्च जाया करता था, लेकिन मेरे पास प्रभु के प्रति कोई सच्चा विश्वास या प्रार्थना जीवन नहीं था। मतलब मैं एक बेकार जिंदगी जी रहा था उस समय। मेरी रोज की दिनचर्या ये थी कि मैं रोज शाम को दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने में बिताता था, और फोटोग्राफी जो मेरा पेशा था उसने मेरी जीवन शैली पर एक बड़ा प्रभाव डाला। उस समय के दौरान मेरी पत्नी जीजी हमारे तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी। हालांकि 3 महीने बाद उसे बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गर्भावस्था को जल्द से जल्द समाप्त करना आवश्यक था। उन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज्यादा खून की जरूरत होगी और भी डोनर्स का प्रबंध करना होगा। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए और हमें बताया कि सब कुछ सफल रहा, लेकिन खून बहना नहीं रुक रहा था। डॉक्टर बार बार ज्यादा खून मांग रहे थे। फिर उन्होंने एक और सर्जरी की। मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, एक 2.5 साल की है और दूसरी सिर्फ 1 साल की है। जब मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो मैं सोच रही थी मेरे पति बच्चों के साथ स्थिति को कैसे संभालते होंगे, और यही मेरा सबसे बड़ा दर्द था। हालात बहुत गंभीर हो गई थी। सुबह से शाम तक खून चढ़ाया जा रहा था। अगली सुबह डॉक्टरों ने मुझे बताया कि खून बहना बंद नहीं हो रहा है, इसलिए वे एक और सर्जरी करने जा रहे थे। ये तीसरी सर्जरी थी, लेकिन ये भी असफल रही। मेरा शरीर और मेरा हाथ धीरे धीरे काले होने लगे। उस समय मैं जान गई कि मैं मरने वाली हूँ। मैंने जल्द ही सोचा, क्या मैं मरने से पहले अपने पति और बच्चों को एक बार और देख पाऊंगी? अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, जीजी बहुत गंभीर हैं, हम उन्हें वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं। यही वह समय था जब मैं परमेश्वर और प्रार्थना की ओर मुड़ा। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और फिर मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। इब्रानियों 11:1-6 पढ़ो। यह इस प्रकार था, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस सब के पीछे मेरे विश्वास की कमी थी, और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझे यह सिखा रहे। मैंने यीशु से कहा, बस उसे जीवित रहने दो, मैं बस इतना ही मांगता हूँ। उस पल मुझे अपने भीतर एक बड़ी आशा का उदय होता हुआ महसूस हुआ। उस रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था और बाइबल पढ़ रहा था, मैंने फिर से परमेश्वर की आवाज सुनी, तुम जाओ और परमेश्वर के सामने अपने सभी पापों का अंगीकार करो। और उस रात मैं चर्च गया और अपने जीवन में पहली बार अपने सभी पापों का अंगीकार किया। सच कहूं तो यह अभी भी मुझे दर्द देता है। पास्टर मेरे नजदीक आए और कहा, तुम्हारे जीवन साथी को कुछ नहीं होगा, तुम अपने विश्वास के साथ जाओ और साहसी बनो। पास्टर ने मुझे आशीष दी और चले गए। उस समय मैंने अपने आप से कहा, हे मेरे यीशु, मेरी आत्मा के साथ रहो। मुझे लगा कि मैं मरने वाली थी और मेरा दिल टूट गया। मैं रो रही थी। उस पल में मुझे लगा कि कोई अचानक मेरे बिस्तर के पास आया और मुझे छुआ। एक सुकून देने वाला अनुभव था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने भी परमेश्वर को सुना। वह मुझे बता रहे थे कि जीजी के फेफड़े में घाव है और खून बह रहा है। मैं दौड़कर डॉक्टर के पास गया और उन्हें बताया। डॉक्टर ने कहा, मुझे जांच करने दो, तुम प्रार्थना जारी रखो। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हर रात मैं उसके माथे पर क्रॉस का चिन्ह बनाता और उसे चूमता था। मैं उसके बिस्तर पर गया और नर्सों ने मुझे बताया, जीजी पहली बार दवा पर प्रतिक्रिया दे रही है और वह बेहतर हो रही है। 3 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा, अब तुम घर जा सकते हो, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने इसकी उम्मीद छोड़ दी थी। ये सच में परमेश्वर का काम था। जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिली तो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रदीप ने मुझसे पूछा, आपको कैसे पता चला कि जीजी के फेफड़े में घाव हो गया है? मैंने कहा, डॉक्टर, मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो खुद परमेश्वर थे जिन्होंने मुझे उस रात बताया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी के फेफड़े में इन्फेक्शन ही था, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। आपने उस दिन जो कहा वह बिल्कुल सही था। आज शाजी मेरे और समुदाय दोनों के लिए एक बदले हुए व्यक्ति हैं। प्रार्थना और मनन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने और दूसरों की सहायता करने, परिवार में प्रार्थना को प्राथमिकता देने से मेरे पति में सकारात्मक बदलाव आए।
अस्पताल में हमारे अनुभवों ने हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत दी है। इन सभी अनुभवों ने निश्चित रूप से मुझे परमेश्वर के निकट ला दिया और दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे और अधिक समर्पित बना दिया। शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें इन परीक्षाओं से गुजारा। अब मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पीड़ित हैं और उन्हें परमेश्वर से जोड़ने में सहायता करता हूँ।